एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन बच्चों देखने में तो काफी बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका काफी छोटा होने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट को रखा गया है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। और ये बकेट बच्चों फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। एंड the other potatoes are placed 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी स्ट्रेट लाइन में बच्चों दूसरा पोटैटो जो रखा गया ना, पहले वाले से 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और इस लाइन पे टोटल 10 पोटैटोज को रखा गया है। ठीक है, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket। क्या है मतलब इसका? क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से कोई दौड़ना शुरू करता है और यहां से दौड़ते गया इस पहले वाले पोटैटो के पास, इसको लेकर के फिर वापस आया और इस बकेट में रख दिया। ठीक है, और ये कंटिन्यू करता है बच्चों। फिर यहां से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते गया सेकंड पोटैटोज के पास, इसको उठाया, दौड़ते आया और फिर इस बकेट में रख दिया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है बच्चों। इन सारे पोटैटोज को जब तक इसमें नहीं रख देगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। इन सारे पोटैटोज को इस बकेट में रखने के लिए उसको कितना डिस्टेंस तय करना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, हमें तो ये पता है बच्चों कि पहला जो पोटैटोज है इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, और इस पोटैटोज को बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना होगा। तो यहां से एक बार तो वो जाएगा, फिर यहां से पोटैटोज को लिया और फिर वापस आया, तो वापस आने के लिए भी इतना चलना होगा उसको। ठीक है, एक बार तो वो जा रहा है बच्चों, और फिर इतना ही डिस्टेंस एक बार वो रिटर्न भी हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 5, 10 मीटर चलेगा पहले पोटैटोज के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट पोटैटोज के लिए उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 10 मीटर का। क्लियर बच्चों? अब यहां से ध्यान देना, सेकंड पोटैटोज जो है यहाँ पे बच्चों, सेकंड पोटैटोज इसके लिए कितना करना होगा? तो 10 तो यहां तक के लिए किया, फिर इससे 3 मीटर एक्स्ट्रा है, ये सेकंड वाला पोटैटोज ज्यादा चलना होगा। तो 3 मीटर तो उसको जाने में लगा और फिर 3 मीटर आने में भी, तो 6 मीटर उसको एक्स्ट्रा चलना होगा पहले वाले पोटैटो से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों 10 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर, जो सेकंड पोटैटोज के लिए उसको चलना होगा। क्लियर हो गया क्या? नाउ थर्ड पोटैटोज के लिए क्या होगा बच्चों? 6 मीटर और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा थर्ड पोटैटोज के लिए 22 मीटर। इतना चलना होगा थर्ड पोटैटोज के लिए। और ऐसे ही फोर्थ के लिए अगर हम देखें बच्चों तो 6 फिर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 मीटर। ऐसे में बच्चों टोटल 10 पोटैटोज है, तो अगर 10th नंबर वाले पोटैटोज के लिए देखें, इसको कितना डिस्टेंस तय करना होगा, तो मान लेते हैं कि टोटल n डिस्टेंस उसको तय करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना बच्चों? टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस। यानी कि इन सारे डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमें टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है क्या? तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर अगर ये सीरीज बच्चों एपीज में है तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है। इसका डिफरेंस 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 है। इट मीन्स कि ये सीरीज एपीज में है, इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है बच्चों, टोटल टर्म्स कितना है? n। n की वैल्यूज हमें पता है 10। फर्स्ट टर्म होता है बच्चों ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए है यहाँ पे 10, ए की वैल्यू है 10। और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ये सारे हमें पता है। अब यहां से हम लोग 10 टर्म का सम निकाल लेंगे बच्चों। तो सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा, एन की जगह पे रखना है 10, 10/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10-1, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की जगह पे रखेंगे 6। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 20 प्लस 9, और 9 6 जा 54। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 74, और 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो क्या होगा बच्चों? 5 7 जा 350, 350 हो गया, और इन प्लस कर लेना है 5 इंटू 4 20 को, तो 350 प्लस 20 हो जाएगा 370। ठीक है, ये हो गया बच्चों इतना मीटर का डिस्टेंस।